बराबर ज्ञान को भोग लगाना वो प्रतिबंध है। दूसरों कोई बत्तीसी संघ कोई वीआईपी प्रोटोकॉल आगस्यू कोई मंदिर के अंदर नहीं है। आम भक्त की थे पटवारी थे, कुछ सिपाही थे, उनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया है, जिससे यहाँ की मांगे उनकी पूरी हो गई है। और मन में एक तरह सामान्य वातावरण फिर एक बार चालू हो गया है, मंदिर फिर चालू हो गया है। हाँ, क्या हम बंद करके बैठा, शायद कान भी बंद कर रखा, जरा एक धमाका की जरूरत ही धमाको करो। यात्रा ने सुविधा हुई भी के लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी। बहुत बड़ी बात है। क्या हो रहा है, ऐसा क्या दबाव है सरकार पे जो इतना बड़ा करते होने के बाद में भी 10 दिन तक कोई जीवित नहीं हुआ, कोई आया नहीं। अब हमने है और इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए दोषियों को सजा देनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। आज अनिश्चितकालीन मंदिर बंद हुए हैं, पहली बार हुए हैं। मंदिर बंद नहीं हुआ है, दर्शन बंद हुए। दर्शन बंद हुए आज पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है पहली बार? घटनाएं लगातार पुजारी के साथ घटित हो रही है, चाहे पालघर की घटना हो, चाहे यहाँ जीण माता जी की घटना हो, चाहे पूर्व में यहाँ गोलीकांड हो। क्या पुजारी ही दंडित है? पुजारी जो सेवा करता है, जो सेवा माँ की करता है, वही इसमें दोषी है। जो पुजारी के साथ में जो घटना घटित करते हैं उनको प्रशासन बचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हो रहा है, ऐसा क्या दबाव है सरकार पे जो इतना बड़ा करते होने के बाद में भी 10 दिन तक कोई जीवित नहीं हुआ, कोई आया नहीं। अब हमने नवरात्रे 9 दिन के पूरे माता के ऐसे के ऐसे जीटी सबको ऐसे ही दर्शन कराए हैं। अब तो हमारा दायित्व बनता है, हमारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मानना पड़ेगा सरकार को। सरकार जागेगी तो हम दर्शन खोलेंगे, नहीं तो दर्शन नहीं खोलेंगे। और भी मंदिरों के पुजारी पट महंत सब पधार रहे हैं और हम सारे राजस्थान के मंदिरों के महंतों से निवेदन करेंगे कि यहाँ पधारे, पुजारियों से निवेदन करेंगे यहाँ पधारे, अन्यथा आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा जब तक आप लोग जीवित नहीं होंगे। प्रशासन इसका मौजूद और प्रशासन का सामने यहाँ की घटना मंदिर के परिसर के मायने घटित हुई। प्रशासन मौजूद था, वीडियो पड़े हैं, फुटेज पड़े हैं, प्रशासन के सामने घटना हुई है, इसीलिए ये दुख है। और एक माने भी क्या कुछ फैसलों लिए गए हैं? फैसला तो अभी कुछ हुआ नहीं और मैं माँ जीण भवानी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जीण माता हमारी कुलदेवी है और हम इसके भक्त हैं और हम ही नहीं लाखों भक्त जीण माता के देश में, पूरे देश में हैं और सबकी आस्था है। और मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जैसे हिंसा जैसी घटना होती हैं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए दोषियों को सजा देनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। कई लोग अभी बोल रहे हैं कि मंदिर कोई बाजार थोड़ी है जो वो हर कदेर बंद कर दे। अब वो उनकी बात है, लेकिन मंदिर के पट बंद करना ये हमारे लाखों भक्त हैं, उनके को असुविधा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जो घटना घटी हुई है वो सही नहीं है और हम माँ जीण भवानी से भी प्रार्थना करते हैं कि सरकार को भी सद्बुद्धि दे, प्रशासन को भी सद्बुद्धि दे, ताकि आगे आने वाले समय में जो मंदिर हमारे पवित्र स्थान है उनमें ऐसी घटनाएं नहीं हो और इनके खिलाफ जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 3 तारीख में प्रशासन भी इस जगह मौजूद हो, प्रशासन का सामने घटना घटित हुई तो प्रशासन पंगु नजर आ रहा है। आपको प्रशासन टिक आ रहा है, प्रशासन हर जगह पंगु बन करके घूम रहा है। आज राजस्थान में सरकार के ऊपर प्रशासन हावी हो रहा है। जो मंदिर को ताड़ो है, ताड़ो फिलहाल जो मंदिर को है वो खोलो जा रहा है। अच्छा सा लगता है। उनको आराम से धरो, मत देखो कोई मत आराम से दर्शन करो। समय
नाम मिले हुए फोटो खींच लीजिए। महावीर जती जी महाराज जी भी मौजूद है। महाराज श्री जो कि सुबह से लगातार अनिश्चितकालीन बंद हो और अब खोले हुए क्या कुछ मांग की मानी गई है? मांगा ही 7-8 पॉइंट है बी के अंदर जहाँ जब 3 तारीख को घटना घटी तो बी टाइम जगह सरकारी कोई आदमी हर जगह धक्का मुक्की करी या वे अभद्र व्यवहार करो तो मान लाइन हाजिर कराया गया है। जगह में पटवारी गिरदावर है, 1-2 और है, 3 पुलिस सिपाही है, अन्य लाइन हाजिर कराया गया है। दूसरी बार यानी कि कोई पुनरावृत्ति कोई मंदिर में नहीं हुए, कोई भी हथियार ले मंदिर में प्रवेश नहीं करे, कोई भी कोई शराब वराब यानी को भोग लगानो वो प्रतिबंध है। दूसरों कोई बत्तीसी संघ कोई VIP प्रोटोकॉल आगस्यू कोई मंदिर के अंदर नहीं है। आम भक्त की तरह आओ, मर्यादा में आओ, मर्यादा में दर्शन करो, वापस जाओ, ये मांगा ही। और ये मांगा माँ भवानी की कृपा बहुत जल्दी जब आज बैठा और आज अबार शाम पहली ये मांगा मानी गई है। और वास्तव में आज माँ जीर्ण भवानी को आशीर्वाद है और कि सब संगठित हुआ, एक हुआ। दूसरों पुजारी परिवार संत समाज ने आगे करो भी कोई परिणाम है। अगर अठे कोई नेता होता, राजनीतिक मंच होतो तो धरणो 3-4 दिन 5 दिन तक चालतो, लेकिन संत समाज आगे हो जाना वो शाम पे लिए काम होता। अगर निंदा की बात करो, डोटासरा जी है वो भी ट्वीट करके ये निंदा करी है। हाँ, तो मौका तो मिल ही हो ना सब ने भाई। मंदिर में अगर यानी कि घटना हुई है और आपस में जहाँ सोशल मीडिया पर गई है तो एक गलती बात है कि मंदिर परिसर में यानी कि कोई घटना होनी ही नहीं चीज़ है। देवालय मारपीट पूजन के साथ में अभद्र व्यवहार है। भाई भक्त के जियाँ आओ, दर्शन करो, मर्यादा में आओ, जाओ। अगर थे भक्त हो, थांगी आस्था है, विश्वास है, अठे मंदिर का कार्यालय, अरे भाई कोई तो दान देवे है 100 रुपया 200 रुपया, थे अठे मंदिर नुकसान कर जा रहे हो, फिर तो बोलो मैं भक्त हाँ, क्या का भक्त हो। आज भी कार्यालय ने वापस निर्माण करवाए है तो रुपया तो लगे ही है। थे तो जगह पेड़ होबी की टेनी तोड़ गया हो, 1 लोटो जल डालवा को काम करो हुए जडे तक। और लोगों ने जगह विरोधी है, जगह विधर्मी है, बान तो मौको मिलो ही है बोलवा को। आ घटना घटी है, सोशल मीडिया पर गई है तो बड़ी शर्मनाक है कि भाई आपस में लड़ रहे हैं। आपस में यह मंदिर में घटना दोबारा यानी कि नहीं होनी चाहिए। पूरा हिंदू समाज ने वो सोचना चाहिए। अनिश्चित काल बंद रही हो हमारा अपने शिखर का लगभग सगला साधु संत मौजूद। अनिश्चित काल माँ का पुत्र हाँ, माँ का बेटा हाँ, कुलदेवी है तो अति नौबत आनी ही कौन दे कि बेटा था दुख पावे। आमरण अनशन पर बैठे, अनिश्चित काल के लिए बैठे, मैं पहली कृपा कर दी रखा हूँ। एक सूचना आई कि बत्तीसी संघ भी आमरण रस के लिए नहीं अब की को नहीं हुए, जगह होनो जगह हो गयो। अब कोई आबो करो और कोई जाबो करो, बस दर्शन करे जाओ, कोई धरना धुरना कुछ नहीं है। कर दे पानी, पत्थर कर दे पानी, जयकारा सिर्फ इस प्रांगण में इसी का लगना चाहिए। मांग है इसे कभी वीडियो चल रहा है, सर्वविदित है, मामलों को छुपे डाको निशान पता हो कहीं घटना करो मैं 3 तारीख ने प्रशासन से अपनी जो भी अपेक्षा थी वे काम कराया को नहीं। हाँ क्या हम बंद करके बैठा, शायद कान भी बंद कर रखा,
जरा एक धमाका की जरूरत ही धमाको करो। यात्रा ने सुविधा हुई भी के लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी है। मंदिर पुनः खोल दिए गए सब श्रद्धालुओं के लिए, और जो दोषी है वहाँ के खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वह हो चुकी, और जो सीनियर अधिकारी है जिसके खिलाफ हमने शिकायत की थी उनके खिलाफ जांच बिठाई दी गई है। हम संतुष्ट हैं। कई जना काल से बोलबा लाग रहे हैं, जब से ट्रस्ट वो आए हैं, जब से बोल रहे हैं कि मंदिर कोई बाजार थोड़ी है कि बंद कर दे। नहीं, मंदिर बाजार को नहीं, तो मंदिर में घुस के जगह मारपीट करेगा पुजारियों के साथ, बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेसी? प्रशासन लेसी। तो और फिर बाजार कहीं है कहीं नहीं है, राजनीति थोड़ी करनी है। राजनीति होने नहीं, मंदिर बाजार को नहीं। मेरी माँ बाप ने जवाब दे रही उन्हें पहली जगह कह रहे मंदिर बाजार को नहीं, तो हम बाजार समझ के आप बाजार में खरीदारी करने आते हो यहाँ? आप प्रार्थना करते होते हो, माता से कुछ मांगने आते हो, कुछ देने नहीं आते। और जिसकी इतनी श्रद्धा है कि मैं मंदिर में कुछ दे के आ सकता हूँ, मैं माता को कुछ दे के आ सकता हूँ, तो फिर उसको आने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग यहाँ मांगने आते हैं, उन्हीं से हमारा रोजगार चलता है, माता की सेवा पूजा करते हैं। तो ये बाजार नहीं है, ये ओछी मानसिकता है जो सनातन के विरुद्ध जो लोग हैं। देखो हर आदमी की अलग अलग राय है, जो सनातन विरोधी है उनकी राय ऐसी हो सकती है कि बाजार है। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, नहीं है तो प्रशासन में उपलब्ध कराओ, तो हमको क्या जरूरत है? और जितनी भी अगर देखा तो प्रशासन इस जगह मौजूद होगा, अगर सामने आने की घटना घटे तो नहीं। अगर मैं भी दिन 4 घंटा मंदिर बंद नहीं करा, बे लोग उत्तेजित से कहा, बे मारपीट करे, एक दो ने तलवार से काट दे, पचे कौन कर दो, पचे मीडिया ला या प्रशासन ला तो जांच बिठा देता, या कहीं करता जो बाइट दे देता। अपनी सुरक्षा अपने को करने का अधिकार है, हमें भी है ना आत्मरक्षा का, आत्मसम्मान का अधिकार हम कर सकते हैं। मंदिर का मान, मंदिर प्रशासन का मान सुबह से लगातार जो मंदिर बंद को आह्वान हो वो सफल रही हो, और विवाद मांग है जो मानी गई है। मंदिर को जो बंद को आह्वान हो पुजारियों द्वारा, हमारे साधु संतों द्वारा, उनको जो घटना 3 तारीख को जो जैन माता में घट गई थी, वो एक अनायास घटना घट गई थी। आपसरी के अंदर पुजारी और प्रशासन के अंदर एक सामंजस्य में जो दूरियां हो गई थी, जो विरोधाभास हो गया था, उस विरोधाभास के खिलाफ हमारे ग्रामवासियों ने और यहाँ के पुजारी परिवार ने जो धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगें वाजिब मांगें थी, उन वाजिब मांगों को प्रशासन के द्वारा हमने प्रशासन और पुजारियों को आपस में बिठाकर, उसमें सामंजस्य बिठाकर जो उनकी मांगे तो उन मांगों को हमने पूरा कराने की पूरी कोशिश की है। पूरी जनता का, पूरे व्यापारियों का जो सहयोग मिला, वो पूरे प्रशासन का जो सहयोग मिला, उसके लिए प्रशासन को, पुजारियों को, ग्रामवासियों को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना ही चाहूँगा। साथ के साथ माँ भवानी का भी जो कृपा हमारे ऊपर हुई है, इस जो कृपा हुई है उस कृपा के तहत जो समझौता हुआ है पुजारियों में और हमारे प्रशासन के बीच में, उस समझौतों को पूरा करके हमारे प्रशासन ने अपनी पूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मांग कौन सी ही? मांग कई मांगे ऐसी थी इनकी कि जो घटना घटी थी, उस घटना के अंदर कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ ऐसी भ्रमित जो हो गए थे कर्मचारी, उन कर्मचारी जो दोषी पाए गए हैं या दोषी उनके खिलाफ जो सज़ा मिलेगी या उनको जो हैं उन कर्मचारियों के खिलाफ उनकी जो मांगे थे, उन मांगों को हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। उनमें 2 कर्मचारी थे, गिरदावल थे, पटवारी थे, कुछ सिपाही थे, उनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया है, जिससे यहाँ की मांगे उनकी पूरी हो गई है। और मन में एक तरह सामान्य वातावरण फिर एक बार चालू हो गया है, मंदिर फिर चालू हो गया है, मंदिर में एक सामान्य वातावरण बनकर तैयार हो गया है। अब लगातार जी पहले मंदिर चालू रही होगी? हाँ, अब मंदिर में दोबारा वही जो 5 घंटे से मंदिर बंद था, मंदिर खुल गया, मंदिर में आरती हो गई और मंदिर में जिस तरह से पहले से मंदिर चल रहा था उसी तरह से व्यवस्थाएं फिर एक बार चालू हो गई है। अगर बात करो डोटासरा जी है, वो भी ट्वीट किया, वो डोटासरा जी है, वो एक विपक्ष के नेता हैं, उनका अधिकार है करने का, वो तो कहेंगे ही। तो जो भी लोग जिस तरह का ट्वीट उन लोगों ने किया है और भी कई लोगों ने ट्वीट किया है, उनकी सबकी भावना को देखते हुए हमें मंदिर में प्रशासन द्वारा उनको मामले को सुलझाकर, मामले को शांत करके एक बार फिर मंदिर की व्यवस्था चालू कर दी है। धन्यवाद। और इससे पहले भी यानी कि जब बंद का आह्वान हुई हो तो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर कोई बाजार थोड़ी है जो हर कड़ा बंद कर देंगे। नहीं, लोगों तो कहने वाले तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे, कहते रहेंगे। लोगों की थोड़ी माननी पड़ती है, लोग तो सही बात भी कहेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते थे कि भाई मंदिर नहीं खुले, तो कोई लोग थे मंदिर बंद रहे, कोई लोग मंदिर खुलना चाहिए। हमारे कई
दर्शनार्थी हैं जो यहाँ पर कई देर से लाइन में खड़े थे, वो दर्शनों के लिए खड़े थे कि कब भी हमारा दर्शन हो माता का और कब उनको मिल सके। तो उनको भी पीड़ा थी, उन पीड़ा को भी दूर करने की हमने पूरी कोशिश की है। और माता में एक माता जी का जो जैन माता का जो प्रकोप है, उनका जो प्रसाद है, उनके जो प्रभाव से ये शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझाया गया है। इसके लिए प्रशासन और पूरे परिवार को, पूरे पुजारी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को, मीडिया वालों को और सभी लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए सबको एक बार फिर धन्यवाद। बातचीत जी करिया और इनको मायने सुबह से लगातार जो मंदिर हो, मंदिर बंद हो और सुबह से लगातार जो धरनों हो, धरनों प्रदर्शन चाल रहे हो, विके बाद के मायने कुछ मांगा ही है कि जो प्रशासन द्वारा मानी गई है। और विवाद में वापिस औपचारिक रूप से जो मंदिर है, मंदिर का पट खोल दिया गया है और मंदिर का मान लगातार जो पहले ही चालता है, दर्शन होता है, ब्याह ही लगातार अभी दर्शन चालू है। तो लगातार आपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लगातार अपने साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है। देखो शिखर राम।